अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, अभी अंत में कहा गया कि अच्छे विचारों से लाभान्वित करें। कहानी याद आई, एक आदमी जो बूढ़ा था, बुजुर्ग था, आंख भी नहीं थी, अंधा था, अपने मित्र से मिलने गया और बातचीत होते होते रात हो गई। वापस आने के लिए कहा कि मैं अब वापस घर जाऊंगा। रात अंधेरी थी और मित्र ने कहा इसीलिए रुको, एक बात है, मैं एक लालटेन दे देता हूँ, कंडील दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अंधेरा और प्रकाश का क्या फर्क पड़ेगा, और इससे मुझे क्या फायदा होगा, आप लालटेन दे देंगे तो मुझे जरूरत नहीं है। मित्र ने कहा कि नहीं, रख लो, क्योंकि रात अंधेरी है, भले अपने लिए न हो, कोई दूसरा न टकरा जाए आपसे, दूसरा तो देखेगा कि लालटेन लिए हो, दूसरा कोई टकरा न जाए, इसलिए लालटेन रख लो। रख लिया, चला। कुछ दूर जब चला तो एक दूसरा आदमी टकरा गया। उसने कहा, अरे क्या मेरी लालटेन बुझ गई है क्या? उसने कहा कि नहीं, मुझे भी पता नहीं चल रहा है, लालटेन तो मैं भी लिया हूं, लेकिन मैं भी देख नहीं रहा हूं, मुझे भी दिखाई नहीं देता है। यह प्रकाश का होना पर्याप्त नहीं है जब तक आंख न हो। आंख के बिना प्रकाश को देखेगा कौन? ऐसे ही है विचारों का होना। अच्छे विचारों की कोई कमी नहीं है। अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है। न संतों के उपदेश की कमी है, न सद्ग्रंथ की कमी है। कौन नहीं जानता कि यह काम गलत है और यह काम अच्छा है। तो अच्छे विचारों की तो कमी नहीं है, लेकिन अच्छे विचारों से क्या जीवन बदल गया? अच्छे विचारों से जीवन नहीं बदलता है। केवल अच्छे विचारों से जीवन नहीं बदलता है, क्योंकि उसके लिए आंख चाहिए। आंख चाहिए। इसका मतलब है कि जब कोई उपाय हो जो उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सके, उन अच्छे विचारों को जब हम जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, हमारा वह आचरण का हिस्सा हो जाता है, तभी तो उस अच्छे विचारों का मूल्य है। केवल अच्छे विचारों को दोहराते रहने से काम नहीं बनेगा। साहब ने ये बात कही है, करत विचार जन्म गौ खीसे, इतन रहत असाधा। करत विचार जन्म गौ खीसे। विचार करते करते जन्म सरक गया। मैं साधना करूंगा, मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा। क्यों? उसको पता है, क्योंकि वह सत्संग से जुड़ा है, सद्ग्रंथ का अध्ययन करता है, इसलिए उन्हें अच्छे विचारों के बारे में पता है, ज्ञान का पता है। और यह भी वो सोच रहा है कि मैं अच्छा
जीवन जीऊंगा, लेकिन ऐसा करते 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 साहब कहते हैं करत विचार जन्म गौ खीसे, खिसक गया, खत्म हो गया। ई तन रहत असाधा, यह जो तन है, जीवन है, यह असाध, साध माने इच्छा, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई जीवन में पूर्णता महसूस कर सके, जीवन में शांति महसूस कर सके, यह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि केवल विचार करते रह गया। मैंने कहा ना, आंख चाहिए, वो उपाय चाहिए, वो ढंग चाहिए। जैसे कोई एक आदमी हो, बीमार हो, और बीमार आदमी से कहा जाए तुम अपनी बीमारी छोड़ दो, तो क्या बीमारी छूट जाएगा? वो कोई डॉक्टर आकर करे तुम बीमारी क्यों पकड़े, बीमारी छोड़ दो, ऐसा कोई उपदेश करे, ऐसे ही मैं यहां से कहूं या कोई संत कहे चोरी छोड़ दो, हिंसा छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, नशा छोड़ दो, तो क्या होगा? छूट जाएगा? छूटा है? अच्छा, क्या वो जो आदमी नशा करता है उसको पता नहीं है कि नशा करना बुरा है? क्या क्रोध करने वाले को पता नहीं है कि क्रोध करना बुरा है? क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? देखिए, बीमारी छोड़ दो कहने से बीमारी नहीं छूटेगी। बीमारी से आप तभी छुटकारा पा सकते हैं जब उसका इलाज हो, उसका उपाय हो। ऐसे थोड़ी होगा बीमारी को छोड़ दो, नहीं, वो भी तो चाहता है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि छोड़ दूं? उसका इलाज हो। ऐसे ही आदमी नशा को छोड़ दे, लेकिन इलाज हुआ है? इलाज तो हुआ नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी गलत आचरण जीवन में है वो क्या है? मन की विकृतियों का परिणाम। विकृत मन का परिणाम है। क्या ये पवित्र मन का परिणाम हो सकता है? सोचें जरा इस चीज को। आदमी नशा करता ही क्यों है? आप सोचो जरा से। इसका मतलब है वह भीतर से अशांत है, किसी न किसी बात को लेकर के डिप्रेस है, दबाव में है, और उसी दबाव से निजात पाने के लिए वह नशा करता है। कहते हैं ना, बहुत टेंशन में आदमी रहता है, भाई थोड़ा चढ़ा लो, सब भूल जाता है। और ऐसा लोग करते हैं। क्या हुआ? खत्म हो गया, क्योंकि वह नशा कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। रात पिए, सुबह उतर गया, और समस्या वहीं की वहीं है। अच्छा, लोग इसलिए रोज पीते हैं, रोज पीते हैं, और वो बना ही रह जाता है। रोज नशा, वो कई बार खाते रहते हैं, वो पाउच लेते हैं ना, गुटखे खा, वो कई बार खाते रहते हैं। तो वह क्या है? क्योंकि आप भीतर से खुश नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं। बस क्या आनंदित, भीतर से जो सचमुच आनंदित होगा वह आदमी नशा करेगा? जरा सोचो तो सही इस बात को लेकर के। जो भीतर से बहुत ही प्रसन्न और आनंदित होगा, क्या वो क्रोध करेगा? दूसरों के साथ छल करेगा? नहीं कर सकता है। उनसे कहो भला क्रोध क्यों करते हो, क्रोध छोड़ दो, वो नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि उस बीमारी का इलाज हुआ ही नहीं। असली चीज क्या है? वो जो अंतर से जो निकल रहा है, क्योंकि कारण वही है असली चीज। जैसे इसको इस ढंग से समझे, एक झोपड़ी हो और नीचे आग लगी हो, आग लगाई गई हो, जलाई गई हो, और धुआं ऊपर उठ रहा हो, और कोई चला जाए ऊपर छप्पर के ऊपर
और कहे कि धुआं को रोकना है, धुआं रोको, तो धुआं रोकने का क्या उपाय है? क्या आप उस ऊपर जा करके धुआं को रोकेंगे तो धुआं रुकेगा? नहीं। आप एक रास्ता से बंद करेंगे तो दूसरा रास्ता वो बना लेगा। धुआं को यदि रोकना है तो वही करो जहां से धुआं निकल रहा है, उस आग के पास जाओ और उसे बुझाओ। हमारे जीवन में जितने भी गलत आचरण हैं, वे आचरण दिखाई देते हैं। हाथ से कोई आदमी कर रहा है, मुंह से गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्या है? ये बाहर से दिखाई देने वाली चीजें हैं। उठ कहां से रहा है? अंतस से। अंतस से। उस अंतस की विकृति को दूर करना है। कहां समय निकाल पाते हैं इसके लिए? आदमी कभी अकेले बैठता ही नहीं है। बात तो ये है, सत्संग सुन लेगा, पढ़ भी लेगा, अच्छी बातें जानता भी है, कह भी लेता है, और ये भी सच है कि बहुत सारे जीवन में अच्छाइयां हैं भी। ऐसा नहीं कि जीवन में बुराई बुराई ही है, अच्छाई भी है, सब कुछ बढ़िया करता है। इसके बावजूद वह वैसा जीवन नहीं जी पाता है जैसा सचमुच वो चाहता है, नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम सबको भीतर जाना पड़ेगा, अंतस को झांकना पड़ेगा। जब आप अंदर जाकर के झाड़ू लगाते हैं, इसलिए साहब ने जो कहा है ना, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, जो तू साचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। जैसे आप घर की सफाई करते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, कचड़े को फेंक देते हैं, बाहर कर देते हैं, ऐसे ही जो अंतस में है विकृतियां, उसे भी साफ करो। वो अपने आप नहीं जाने वाली है। मैंने कहा ना, केवल मेरे कहने सुनने मात्र से मैं प्रवचन कर लूं तो अंदर की सफाई नहीं हो जाएगी। आप प्रवचन सुन लें तो अंदर की सफाई नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। किससे होगी? जब सचमुच अंदर जाकर के झाड़ू लगाएं, सफाई करें। और ये कब होगा? जब आप अकेले बैठते हैं और आंखें बंद करके देखते हैं तो वो फिर असली रूप दिखाई देता है। क्योंकि बाहर के कोई भी कारण नहीं है जो आपको उद्वेगित कर रहे हों, लेकिन वो कारण भीतर है जो आपको उद्वेगित कर रहे हैं। तब पता चलता है कि मेरे अंदर कैसे विकार है। झांको तब तो पता चले। अंदर अकेले कभी भी हो, अकेले बैठो और देखो किस बात को लेकर के मन परेशान है, किस बात को लेकर उद्वेगित है, क्या कारण है, क्यों? क्या किसी ने मेरे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर दिया है? किसी ने मुझे गाली दी है? किसी ने मेरा नुकसान किया है? किसी ने मेरा अपमान किया है? क्या कारण है? आखिर कोई तो कारण होगा जिसके नाते मैं उनके प्रति द्वेष का भाव, नफरत का भाव, घृणा का भाव जगा रहा हूं, बदले का भाव मन में जग रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। या फिर कुछ कमी का एहसास हो रहा हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अभी ये बाकी है, वो बाकी है, मुझके लिए ये करना है, वो करना है। क्या एहसास हो रहा है? यदि ये है तो फिर कैसे होगा ये? आखिर में जो विकृति आई है, चाहे वो कमी, अपूर्णता महसूस हो रही हो। अच्छा, अपूर्णता महसूस होने पर क्या होता है? जो आगे बढ़ चुके हैं उनके प्रति ईर्ष्या होती है। मैं योग्य हूं, मैं जानकार हूं, मैं सही इंसान हूं, मैं ईमानदार हूं, वो कैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है? देखो, उनका मकान इतना बड़ा, उनके पास गाड़ी इतनी बड़ी, उनका ऐसा है, उनका इतना विकास होता चला जा रहा है, ये कैसे हुआ? ये जो ईर्ष्या का भाव जगा, आदमी अशांत हो जाता है। द्वेष का भाव जगा, अशांत हो जाता है। असली चीज क्या है? आप अपने आप को इतनी ऊंचाई तक ले लें, उसको इतने भीतर से ही महसूस करने लग जाएं, मैं
पूर्ण हूं, इस पूर्णता को महसूस करने लग जाएं। कैसे पूर्ण हूं? क्योंकि आखिर चाहिए ही क्या मुझे, चाहिए ही क्या? जरा सोचेंगे, क्या जो उस लेवल पर है जिसको देख करके मेरे मन में ईर्ष्या हो रही है, यदि सचमुच मैं उस लेवल पर पहुंच जाऊं, मेरी भी वह स्थिति आ जाए, तो क्या वह कारण नहीं रहेगा कि मैं आगे भी देख सकूं और आगे के लोगों को देख के ईर्ष्या कर सकूं? क्या वो अंतिम है? मतलब जो सामने वाले को देख रहा हूं, यदि वहां पहुंच भी गया तो क्या होगा? तब उसके आगे भी कोई है और वो ईर्ष्या का भाव बना रहेगा, तो वहां पहुंचकर भी ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, ठहरना पड़ेगा। आखिर में मुझे अपने दैनिक जीवन में जो सचमुच चाहिए, एक सामान्य जीवन जीने के लिए, क्या वो मेरे पास प्राप्त है?